हम दो हमारे 24 दो दर्जन ओवैसी का समर्थन। हमारे साथ सुबुही जी हैं, यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं राष्ट्रीय जागरण अभियान की। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं मुमताज आलम रिजवी भाई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मुमताज भाई स्वागत। सुबुही जी आपका स्वागत। विनोद बंसल वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विनोद भाई आपका स्वागत। राशिद शरीफ हैं जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। यास्मीन फारूकी जी हैं हमारे साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं। यास्मीन मैम बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही हमारे साथ अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय भाई बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले एक बार मैं सुबुही और यास्मीन जी से ज़रूर बात करूंगा इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जब इस तरह के जहालत वाले इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं, 24 बच्चे, मतलब ये बताते नहीं एक बीवी से, दो बीवी से, चार बीवियों से कितने, मतलब 24 बच्चों की जो बात करी। सबसे पहले यास्मीन जी आपका कमेंट इस पर, सवाल कुछ नहीं है बस कमेंट। हम दो हमारे 2 दर्जन, जाहिल हैं ये जो बातें कर रहे हैं यास्मीन जी? ये बहुत बड़ा मजाक है, वो बहुत बड़ा मजाक है। वो लोग इस तरह की बातें करके शायद वाहवाही लूटना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं, ये मुझे पता नहीं। मैं उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन नामुमकिन बात को कहना भी बेवकूफ़ी है। हम दो हमारे 24, लेकिन उसके आगे भागवत जी ने भी जो कहा है वो किसी ना किसी रीज़न से कहा है। आप चाहे उसके लिए खूब लीपापोती कर लीजिए, चाहे आप उसके लिए 10 सफाई दे दीजिए, लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है तो कोई ना कोई रीज़न है जो बात कही है। तो हमें दोनों तरफ की बात को ही सोचना चाहिए कि ये बातें समझ में आने वाली नहीं है और हमारे लिए जो फ़ायदेमंद बात है वो की जाए। बेवकूफ़ाना बातें करने से कोई फायदा। यास्मीन जी एक मिनट, सिवाय नुकसान। यास्मीन जी नामुमकिन है इसलिए बेवकूफ़ाना, मुमकिन होता तो बेवकूफ़ाना नहीं होती। नहीं, मुमकिन ही नहीं है तो हम बात ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, नामुमकिन मतलब वही वाली बात है कि आप 24 बच्चों की बात, क्या कोई मजाक कर रहे हो क्या? जो चीज हो ही नहीं सकती है वो बात ही क्यों कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप बोलिए सुबुही जी। ठीक है ठीक है मैम, ठीक है, वो बात ही गलत है। ठीक है, बात ही गलत है, बेवकूफाना बात है, जाहिल आदमी है, फतवा जारी होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ। सुबुही अब आप बोलिए। यास्मीन जी कह रही गलत है सब। मैं अजय भाई 30 सेकंड दे दीजिए। अजय भाई अमन, मैं इस मुद्दे पर 2 पहलुओं पर बात करना चाहूंगी, एज अ वुमन भी एंड एज अ मुस्लिम वुमन भी। पहला तो ये कि बायोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल बात है जो यास्मीन जी कह रही हैं कि सामाजिक तौर पे नामुमकिन सी बात है। कैसे नामुमकिन आप कह रही हैं? क्या आपने ऐसी मुसलमान औरतें नहीं देखी जिनके 12-12, 13-13, 14-14 बच्चे होते हैं? 24 बच्चे। अरे 24 यास्मीन जी, अरे वो मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं कह रहे हैं। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझ के उनसे पता नहीं कितने बच्चे पैदा करे जाते हैं। वो नाम ले रहे हैं कि भाई मेरी माता जी 70 साल से ऊपर की हैं और 72 उनके जो है 72 उनके पोता पोती जवान हो चुके हैं। एक मिनट, 24 ज्यादा है, मैं उनको लग रहा है मैम 15-16, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे भाई के 16 हैं। 15-16 भी गलत है या 15-16 ठीक है, 24 ज्यादा है? यास्मीन जी भाई इस जमाने में किसके हो रहे हैं क्या पता, मैं गिन के आऊं क्या? उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा है मैम यास्मीन जी, उन्होंने कहा है मेरे 8, मेरे भाई के 16, मेरे भाई के 16 उन्होंने कहा। यास्मीन जी अमन प्लीज, मेरी बात पूरी नहीं हुई। देखिए ये बेवकूफाना है, जाहिलियत है। हम सब मुसलमानों पे तो अरे भैया मुसलमानों पे नहीं मुसलमान नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मासेस हैं, जो इग्नोरेंट हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनको आप अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके भी ज्यादा बच्चे नहीं है। ये सरासर झूठ है। यास्मीन जी भी कह रही है बेवकूफाना बात। भागवत जी कहते हैं तो सही है। भागवत जी ने 3 की बात की है, उन्होंने लॉजिकल रीजन दी। यास्मीन जी 3 और 24 की तुलना ना करें, हम बेहतर रहेगा। 24 और 3, मोहन भागवत ने बोला 3, उन्होंने बोला 24, 3 गलत है तो दोनों गलत। आप बोलिए मुस्लिम समाज को 3 बच्चे भी नहीं करने चाहिए, एक बार बोल दीजिए आप। चलिए मैं आपके साथ हूं, आप बोल दीजिए अगर मोहन भागवत गलत है। यास्मीन जी एक बार बोल दीजिए मुस्लिम समाज को 3 बच्चे भी नहीं करने चाहिए। 2 बच्चे करो ना पैदा, दो का ही आजकल रिवाज है, और 2 संग है, क्योंकि एक भाई एक बहन या 2 भाई। अब एक करके फिर मैं अजय आलोक आपके पास आऊंगा। ठीक है आप बोलिए सुबह। देखिए इसमें हम अगर हिंदू मुस्लिम ना करके अगर भारत के एक सनातनी राष्ट्र के नागरिक बन के अगर हम सोचें, डेमोग्राफी इंबैलेंस आपने स्टैटिस्टिकली रिपोर्ट्स डेटा दिया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा।